एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल और पावरफुल लीडर्स में गिना जाता है। एक बिजनेस टाइकून से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट तक का सफर, नीचे गिरने के बाद उनका कमबैक का सफर। ये कहानी है गिरने, उठने और फिर से अपनी जगह बनाने की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी के उतार चढ़ाव, उनकी कंट्रोवर्सीज और उनकी रिसाइलेंस की। डोनाल्ड ट्रंप एक वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर फ्रैंक ट्रंप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर थे, लेकिन ट्रंप ने अपने सपने खुद देखे और उन्हें अपने तरीके से पूरा किया। यंग एज में ही उन्होंने न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट मार्केट में कदम रखा और अपने रिस्क टेकिंग नेचर के लिए मशहूर हो गए। ट्रंप टावर जैसे आइकनिक प्रोजेक्ट उनकी विजन और डेयरिंग एटीट्यूड के रिजल्ट थे। सब कुछ उनके फेवर में लग रहा था, एक बड़ा नाम, अपार धन दौलत और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल। लेकिन फिर आई 1990 की फाइनेंशियल क्राइसिस। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर करोड़ों का कर्जा हो गया। काफी लोगों ने सोचा कि ट्रंप का चैप्टर खत्म, लेकिन ट्रंप के लिए हर हार एक नई शुरुआत थी। अपने ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने अपना डेट रिस्ट्रक्चर किया और एक नए जून के साथ वापस आए। यह उनका पहला कमबैक था बिजनेस वर्ल्ड में। ट्रंप ने 2016 में एक और डेयरिंग डिसीजन लिया, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने का। अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन उनकी प्रेसिडेंसी कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी। ये कहानी शुरू होती है 27 जनवरी 2017 को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंसी के कुछ दिन बाद ही एक कंट्रोवर्शियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। ऑफिशियल नेम था प्रोटेक्टिंग द नेशन फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंट्री इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, पर दुनिया इसे जल्द ही मुस्लिम बैन के नाम से जान गई। इस ऑर्डर में 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के लोगों पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, जिसमें था ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन। ट्रंप ने कहा कि यह डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है ताकि देश को टेररिज्म से बचाया जा सके। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया था और ये ऑर्डर उसी प्रॉमिस का एक हिस्सा लग रहा था। सपोर्टर ने इसे अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी का हिस्सा मानकर अप्रिशिएट किया, पर सबकी कहानी एक जैसी नहीं थी। हजारों फैमिलीज अलग हो गई। जो लोग जंग और वायलेंस से बचने की कोशिश कर रहे थे, उनका सपना अधूरा रह गया। यूएस के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई, जहां ट्रैवलर्स को डिटेन किया गया। दुनिया भर में इस डिसीजन का काफी ज्यादा विरोध हुआ। प्रोटेस्टर सड़कों पर उतर आए और लीगल बैटल शुरू हो गई। कोर्ट्स ने ट्रंप के डिसीजन को चैलेंज किया और कई बार यह बैन टेम्परेरी ब्लॉक किया गया, लेकिन 2018 में यह सुप्रीम कोर्ट ने एक रिवाइज वर्जन ऑफ बैन को अप्रूवल कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक पॉलिसी की नहीं, बल्कि एक बड़े डिबेट की है, नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच का बैलेंस और एक देश का अपने इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के साथ का व्यवहार। ट्रंप के लिए यह एक पॉलिटिकल विक्ट्री थी, लेकिन दुनिया के लिए एक डाइवर्सिफाइड चैप्टर जो आज भी लोगों के जहन में है। फिर 2018 में अमेरिका एक बहुत ही हीटेड डिबेट का सामना कर रहा था इल्लीगल इमिग्रेशन को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में एक और वादा पूरा करते हुए एक और कंट्रोवर्सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जो जानी गई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के नाम से। इस पॉलिसी के तहत जो भी यूएस मैक्सिको बॉर्डर इल्लीगल तरीके से क्रॉस करेगा, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो एक अकेला व्यक्ति है, की फैमिली है, या एक पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों के साथ है। अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन के लीडरशिप में जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये क्लियर किया कि हर एडल्ट जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करेगा, उसे उसके बच्चों से अलग कर दिया जाएगा। यह पॉलिसी एक डिटेरेंट बनाने के लिए लगाई गई थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ये कदम जरूरी है। ट्रंप अक्सर अपने रैलीज में ऐसा कहते थे, हमारे देश के बिना बॉर्डर के हम कुछ नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर इस पॉलिसी के इमोशनल और ह्यूमन कॉस्ट सामने आने लगे। बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर और डिटेन सेंटर पे दिल तोड़ देने वाले सीन देखने को मिले। पेरेंट्स से उनके बच्चों को अलग कर दिया गया और उन्हें बड़े बड़े ओवर क्राउडेड फैसिलिटीज में रखा गया। छोटी उम्र के बच्चे जो अपने माँ बाप के बिना थे, ठक ठक करते हुए केजेस के अंदर देखने को मिले। उनका रोना और डरपोक फेस पूरे दुनिया के सामने समाचार बन के रह गया। जैसे ही ये विजुअल्स सोशल मीडिया और न्यूज में आए, लोग सड़क पर उतर आए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविटीज ने इस पॉलिसी को इनह्यूमन और क्रूर बताया। कोर्ट्स में चैलेंजेस फाइल होने लगे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को काफी बैकलैश मिला। फाइनली जून 2018 में वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट और विरोध के बाद ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें फैमिली सेपरेशन को रोका गया। लेकिन जो डैमेज हो चुका था, उसे समेटने में काफी वक्त लगा। हजारों फैमिलीज जो बिछड़ चुकी थी, उन्हें वापस मिलाना एक मुश्किल प्रोसेस बन गया। ये ट्रंप पर 2 बार इम्पीचमेंट फिर हुआ, पहला यूक्रेन केस में और दूसरा 6 जनवरी कैपिटल राइट्स के लिए। फिर आया 2020 का प्रेसिडेंट इलेक्शन। ट्रंप ने इस बार जो बाइडेन के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
हार के बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि इलेक्शन फेयर था। ट्रंप ने क्लेम्स किया कि इलेक्शन स्टोलन थे और अपने सपोर्टर्स के बीच स्टॉप द स्टील कैंपेन चलाया। 6 जनवरी 2021 की सुबह ट्रंप ने एक रैली में अपने सपोर्टर्स को कहा कि फाइट लाइक अ हेल। उनकी स्पीच के बाद एक मॉब ने यूएस कैपिटल पर अटैक किया, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को रोक दिया गया, राइडर्स ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया और सेनेट चैम्बर पर कब्जा कर लिया। इस अटैक के दौरान 5 लोगों की मौत हुई थी। इस इंसिडेंट का दुनिया भर में कंडेम हुआ और ट्रंप को इंसाइटमेंट ऑफ इंसर्शन के लिए दोबारा इम्पीच किया गया। ये उनका सेकंड इम्पीचमेंट ट्रायल था, लेकिन सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया। अब फिर आती है 2024 की कैंपेन। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की अनाउंसमेंट 2022 में ही कर दिया था। उन्होंने अपने स्लोगन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अगेन के साथ अपने सपोर्टर को एनर्जाइज किया। उनकी कैंपेन का फोकस था फर्स्ट इकोनॉमिक रिवाइवल, अमेरिका के स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रियल टाउन्स और मिडिल क्लास वोटर्स को अट्रैक्ट करना। सेकंड सोशल मीडिया आउटरीच, इन्फ्लुएंसर जैसे लोगन पॉल और जॉय रोगन के साथ उन्होंने अपनी इमेज को नए वोटर्स तक पहुंचाया। ग्रास रूट मूवमेंट करे, जिससे टर्निंग पॉइंट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन हुई। स्टेट जैसे मिशिगन और विस्कॉन्सिन पे ज्यादा फोकस था। एलॉन मस्क जैसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ने उनका ओपनली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली बैकिंग दी और अपने प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, उसका यूज करके उनकी कैंपेन को प्रमोट किया। फिर समय ऐसे ही बीतता गया और 13 जुलाई 2024 में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जब ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। एक रैली के दौरान एक अटैकर ने ट्रंप पर गन शॉट चलाने की कोशिश की। यह अटैक उनकी सिक्योरिटी एफिशिएंसी पर सवाल उठाता है, लेकिन ट्रंप की रिसाइलेंस यहाँ भी देखी गई। अटैक के बाद ट्रंप ने कहा, मैं डरने वालों में नहीं हूँ, ये देश के लिए मेरी कमिटमेंट और स्ट्रांग हो गई है। इसके बाद एलॉन मस्क ने उन्हें सपोर्ट करते हुए कहा, ट्रंप एक स्ट्रांग लीडर है और इनका वापस आना अमेरिका के लिए जरूरी है। मस्क ने उनकी रिकवरी के लिए काफी फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट दिया। कहते हैं ये गोली लगी तो ट्रंप को थी, पर खून कमला हैरिस का बहा, क्योंकि इसके बाद ट्रंप के लिए मैसिव सिंपैथी और मोमेंटम गेन हो गया। और फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रेसिडेंट बने और वो भी मेजोरिटी के साथ। एक सीख हमारे लिए, हमें डोनाल्ड ट्रंप से क्या सीखना चाहिए कि एक इंसान जो कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस के बीच अपना रास्ता बनाता है, हर हार के बाद उठकर अपने सपने पूरे करने की हिम्मत रखता है। डोनाल्ड ट्रंप हमें ये सिखाते हैं कि अगर हिम्मत और डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी सेटबैक अपनी कमबैक को रोक नहीं सकता। तो दोस्तों याद रखिए, जो लोग गिर के उठते हैं वही सच में विनर्स होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।